ओम सर्वनिर्वाय देवी भूता नमः। ओम श्री गजो देवो पुत्र्या नमः। ओम संतोषी महादेव्यै नमः। नमस्कार दोस्तों, हिंदुत्व संस्कृति में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष शुक्रवार की व्रत कथा व आरती लेकर उपस्थित हुई हूँ। शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित है। माँ संतोषी को भगवती दुर्गा का सबसे कोमल और शांत रूप माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं। माता संतोषी की पूजा आराधना करने से मनुष्य के जीवन में संतोष का प्रवाह होता है, निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं तथा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता संतोषी की उपासना से विवाह संबंधी तथा वैवाहिक जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता संतोषी अपने भक्तों को हर कष्ट से बचाती हैं। मान्यताओं के अनुसार माँ संतोषी का व्रत करने वालों को खट्टी चीजों का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम को माता रानी की उपासना कर व्रत कथा तथा आरती सुननी चाहिए। माता को गुड़ और चने के प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। आइए अब सर्व सुख प्रदायिनी माँ संतोषी की व्रत कथा सुनते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्रों को रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ झूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह 7वां पुत्र अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। तो उसकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, इसीलिए तो सबका झूठा आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। वो हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी है और आग्रह करके उन्हें जमाया है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलने लगा तो चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। तो पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह एक अंगूठी है, सो यह तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, हे पतिदेव मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। उसके बाद वह चल दिया और चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक रात को नौकरी बजाने लगा। कुछ दिन में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना और सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब भी चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर विदेश चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती
उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है। जो कुछ मन में कामना होती है संतोषी माता की कृपा से सब पूरी होती है। सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इस बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण में खीर तथा चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। व्रत के दिन घर में खटाई न खाना। यह सब सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? लोगों ने बताया कि यह संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी और दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं तो निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप पत्नी, क्या कमी है मेरे पास? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? इस पर माता कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। सुबह जब वह उठा तो उसे अपने स्वप्न की बात याद आई, तो वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। माता के इस चमत्कार को देखकर वह प्रसन्न हो गया और माता का नाम लेकर अपने घर वापस जाने के लिए गहना कपड़ा और सामान खरीदने लगा। काम से निपटकर तुरंत अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का
स्थान बन गया था। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता की बात सुनकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इस तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है और लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तो तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज तो कुछ करती नहीं, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब उसने दूसरे घर की चाबी लेकर वहां पर अपना सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर खाई, पेट भरकर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली की खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन ना हुआ, रोती हुई माता के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर अब भक्तों को क्यों रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल ना होगी माता, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा तो वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमें कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई तो किसी को नहीं मिलेगी, अगर आपने खाना है तो आप खाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहेली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई,
देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्यों उतावली हुई जाती हो? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे और सबके मनोरथ पूर्ण करे। बोलो संतोषी माता की जय। आइए अब संतोषी माता की आरती करते हैं। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीनो। जय संतोषी माता, मेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, हसत करुणामयी त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, गुड़ अरुचना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भगतन वैभवियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत की जय, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धर्यो जिस जन ने मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, शरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माँ की आरती जो कोई जन गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में माँ का जयकारा अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।